हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है वो देखने वाले हैं आप। सो द अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी गेन कर लेता है अल्फ़ा, बीटा और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करके। जो भी पार्टिकल अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड एंड सैडी लॉ। इसको रदरफोर्ड एंड सैडी का लॉ भी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज ए रैंडम प्रोसेस, यह एक रैंडम प्रोसेस होता है। स्टैटिकल लॉ, व्हेन देयर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेट, जब यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेट होता है और डीके और डिसइंटीग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। सो रेट ऑफ डीके इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके अपॉन टाइम बराबर माइनस डी एन अपॉन डी टी। सो माइनस डी एन अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल एन. So minus dn upon dt is equals to lambda n, where lambda is equals to decay constant or disintegration constant. Lambda tends to depends on choice of element and isotope. lambda क्या होता है? डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ एलिमेंट एंड आइसोटोप। एन क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई डिके नहीं हुए वो क्या है, उनको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं एन नोट से एन तक, वेयर डी एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू 0 to t माइनस लैम्डा डी टी. So here after solving integration we get log n by n naught is equals to minus lambda t. So n upon n naught is equals to e की power minus lambda t and n is equals to n naught e की power minus lambda d in एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वेयर n naught क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. उसके बाद में आता है हमारा डीके कांस्टेंट जिसको हम लैम्डा से डिनोट करने वाले हैं. व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 by लैम्डा, n इज इक्वल्स टू n नोट टी की पावर माइनस 1. जब t इज इक्वल्स टू 1 by लैम्डा होगा, सो n इज इक्वल्स टू n नोट e की पावर माइनस 1. सो n इज इक्वल्स टू n नोट बाई e इक्वल्स टू 0.36 एट n नोट. डीके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. डीके कांस्टेंट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड एट 36.8% ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ग्राफ ऑफ एन वर्सेस टी कि एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये हमारा ग्राफ है. उसके बाद में आता है हमारा हाफ लाइफ टाइम ऑफ डीके. हाफ लाइफ टाइम ऑफ डीके टी हाफ, व्हेन टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, सो एन इज इक्वल्स टू एन नोट बाई 2, एन इज इक्वल्स टू एन नोट. सो पुट द वैल्यू and we get answer t half is equals to 0.693 by lambda. उसके बाद में आता है हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर nth हाफ लाइफ. आफ्टर वन हाफ लाइफ n बराबर n नोट बाई 2 बराबर n नोट अपॉन 2 की पावर 1. आफ्टर टू हाफ लाइफ n बराबर n नोट बाई 4 इज इक्वल्स टू n नोट बाई 2 की पावर 2. आफ्टर थ्री हाफ लाइफ टाइम n बराबर n नोट बाई 8 इज इक्वल्स टू n नोट अपॉन 2 की पावर. सो आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू n बराबर n नोट अपॉन 2 की पावर n. उसके बाद में आता है हमारा रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल. सो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ डीके अपॉन डिसइंटीग्रेशन. सो r इज इक्वल्स टू माइनस डी एन अपॉन डी टी. सो r इज इक्वल्स टू लैम्डा n एंड r इज इक्वल्स टू लैम्डा n नोट. n की वैल्यू पुट कर देंगे हम. सो आफ्टर वी गेट r इज इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल. सो r इज इक्वल्स टू r नोट टी की पावर माइनस लैम्डा टी. उसके बाद में आता है हमारा ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जिसमें पहला आता है हमारा बेक्यूरल, जिसको हम BQ से लिखते हैं. सेकंड हमारा आता है क्यूरी आता है, जिसको हम CE से लिखते हैं. थर्ड हमारा रदरफोर्ड से आता है, जिसको हम RD से लिखते हैं. उसके बाद में आता है हमारा अल्फ़ा डीके. अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम न्यूक्लियस. अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, लाइक हीलियम न्यूक्लियस होता है. इसमें अल्फ़ा प्रोटॉन होता है, अल्फ़ा न्यूट्रॉन होते हैं. मास नंबर कितना होता है, 4 AMU होता है. चार्ज +2 इसमें हमारा एग्जांपल होता है अल्फ़ा पार्टिकल का कि हमने कोई पेरेंट न्यूक्लियस लिया Z अक्ष से, जिसमें
हमने 2 हीलियम 4 प्लस वाई Z-2 A-4 की मास नंबर एटॉमिक नंबर में से 4 कम हो गए एंड एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो गए, विच इज़ एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका एग्जांपल यूरेनियम 238-92 से है। और इसकी जो क्यू वैल्यू आएगी वो आएगी MX माइनस MY माइनस M हीलियम इंटू C²। सिमिलरली हमारे पास जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके 2 टाइप का होता है, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। सो हेयर बीटा नेगेटिव डीके जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनता है। सो Z+1 एटॉमिक नंबर में एक ऐड होगा, एक एटॉमिक नंबर एक आगे बढ़ जाएगा। मास नंबर सेम रहता है, -1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यू बार, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। एक्चुअली बीटा नेगेटिव डीके इज कन्वर्जन ऑफ ए न्यूट्रॉन टू ए प्रोटॉन। कि बीटा डीके क्या है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। सिमिलरली हमारा जो बीटा पॉजिटिव डीके है उसमें एटॉमिक नंबर में कम हो जाता है एंड पॉजिट्रॉन होता है एंड न्यूट्रिनो आउट होता है साथ में। इससे गामा डीके में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ गामा फोटोन ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड गामा डीके।